भरवारा गांव स्थित विंध्यवासिनी माता मंदिर प्रांगण में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में शुक्रवार को कथा व्यास पंडित मनीष आनंद शास्त्री महाराज ने श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह प्रसंग सुनाया। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी के विवाह की झांकी ने सभी को खूब आनंदित किया। रुक्मणी विवाह के आयोजन ने श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। मुख्य यजमान दीनदयाल कुशवाहा है। कथा व्यास पंडित मनीष आनंद शास्त्री महाराज ने भागवत कथा के महत्व को बताते हुए कहा कि जो भक्त प्रेमी कृष्ण रुक्मणी के विवाह उत्सव में शामिल होते हैं, उनकी वैवाहिक समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। उन्होंने बताया कि रुक्मणी विदर्भ देश के राजा भीष्म की पुत्री और साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार थी। रुक्मणी ने जब देवर्षि नारद के मुख से श्री कृष्ण के रूप, सौंदर्य एवं गुणों की प्रशंसा सुनी तो उसने मन ही मन श्री कृष्ण से विवाह करने का निश्चय किया। रुक्मणी का बड़ा भाई रुक्मी श्री कृष्ण से शत्रुता रखता था और अपनी बहन का विवाह चेदिनरेश राजा दमघोष के पुत्र शिशुपाल से कराना चाहता था। रुक्मणी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने एक ब्राह्मण संदेशवाहक से श्री कृष्ण के पास अपना परिणय संदेश भिजवाया। तब श्री कृष्ण विदर्भ देश की नगरी कुंदीनपुर पहुंचे और वहां बारात लेकर आए। शिशुपाल व उसके मित्र राजाओं शाल्व, जरासंध, दंतवक्त्र, विदुरथ और पौंडरक को युद्ध में परास्त करके रुक्मणी का उनकी इच्छा से हरण कर लाए। वे द्वारिकापुरी आ ही रहे थे कि उनका मार्ग रुक्मी ने रोक लिया और कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा। तब युद्ध में श्री कृष्ण ने रुक्मी को पराजित कर द्वारिकापुरी में प्रवेश किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने द्वारिका में अपने संबंधियों के समक्ष रुक्मणी से विवाह किया। इस मौके पर कथा प्रांगण को भव्यता दी गई थी। कथा सुनने आए भक्त भगवान की बारात में शामिल हुए और जमकर श्री कृष्ण रुक्मणी का लुत्फ उठाया। इस अवसर पर आचार्य देवेंद्र कुमार पटेरिया शास्त्री द्वारा वेद मंत्र उच्चारण से रुक्मणी विवाह कराया। इसके बाद सभी को प्रसाद का वितरण किया गया। कुलपहाड़ से हमारे सहयोगी संवाददाता प्रवीण कुमार पटेरिया। मुझे मेरे दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। और वेद के कितने कांड हैं? कुल 3 कांड, ज्ञान कांड और कर्म कांड और उपासना कांड। कितने कांड हैं? 3 कांड, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। तो ज्ञान कांड में 4000 मंत्र हैं और कर्म कांड में कितने? बोले 80,000 मंत्र। और उपासना कांड में बोले 16,000 मंत्र हैं और 100 उपनिषद। 8 प्रकार की अष्टधा प्रकृति। तो भगवान बोले न ज्ञान से प्राप्त होते हैं भगवान, न कर्म से प्राप्त होते हैं भगवान, तो उपासना से प्राप्त होते हैं। कैसे? बोले भक्ति से। उपासना क्या है? बोले भक्ति। भगवान किसको प्राप्त होते हैं? बोले भक्त को। जब भक्त के अंदर भक्ति का प्रादुर्भाव होगा, उपासना का भाव होगा, तो उपासना ही भगवान को प्राप्त करती है। तो जो 16,000 मंत्र हैं, यही 16,000 मंत्र उपासना कांड। वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 जो प्रकृति है, यही भगवान की। प्रकृति को जो बस में रखे वो परमात्मा है, वह ईश्वर है। कालांतर में भगवान की प्रत्येक रानी से 10 पुत्र हुए और एक पुत्री। भगवान का बहुत विशाल परिवार हो गया। भगवान के पुत्र हुए, इसके बाद पौत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का, पौत्र का नाम था अनवंत। रुक्मी के नाते
के साथ प्रथम विवाह हुआ और दूसरा बाणासुर की पुत्री उषा के साथ भगवान के जो पौत्र हैं अनिरुद्ध, उनका दूसरा विवाह है बाणासुर की पुत्री के साथ हुआ। जिस समय बाणासुर की पुत्री उषा, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।